तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.3 जो इस पार्ट की आखिरी प्रश्नावली है। अगर आपने इसके पिछले वीडियो नहीं देखी, डायरेक्ट 4.3 देख रहे हैं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सीधे आप 4.3 समझ जाए। पहले 4.2 4.1 वो समझिए, जिसके पिछले तकरीबन 3 या 4 वीडियो बनाए जा चुके हैं और चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो प्रश्नावली 4.3 शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको हार्ड इसलिए लग रही है क्योंकि आपके माइंडसेट के अंदर बिठा दिया गया है कि जो XY वाले क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिए गए समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, यदि मूल है तो उनका अस्तित्व ज्ञात करो। यानी कि हमें मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है, यानी पहले तो ये ज्ञात करना है कि मूल है या नहीं, और है तब हमें मूल भी ज्ञात करने हैं। मूल का मतलब वही दो उत्तर जो हम ज्ञात करते हैं गुणनखंड करके, लेकिन इसमें गुणनखंड नहीं करना, मैं आपको एक फॉर्मूले की सहायता से इसे हल करवाऊंगा किस प्रकार हमें हल करना है। पहले हमें कहा है कि मूल की प्रकृति ज्ञात करो। देखो ये फॉर्मूला हमें याद करना है। इस फॉर्मूले के अंदर जो इधर वाला हिस्सा है b² - 4ac, b² - 4ac, हम इस फॉर्मूले के आधार पर ज्ञात करेंगे कि इसके मूल है या नहीं है। सबसे पहले देखो a का मतलब होता है पहली संख्या, b का मतलब दूसरी और c का मतलब तीसरी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो x² के पास है वो a है, जो खाली x के पास है वो b है, और जिसके आगे कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है वो c है। तो पहली संख्या है 2, ये 2, दूसरी है -3, निशान का खास तौर पर ध्यान रखना है, -3, और तीसरी क्या है +5। अब इन तीनों को इस फॉर्मूले में रखेंगे। b², b का मान क्या है -3, -3² -4, a का मान 2, c का मान 5, 3² स्क्वायर का मतलब होता है, देखिए 3 × 3, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 × 3 कितने होते हैं 9, -4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 9 में से 40 गए माइनस के 31, आंसर आया माइनस में। देखिए जब भी इस फॉर्मूले से हल करने के बाद बराबर में मान -31 आए तो इसका मतलब इसके मूल नहीं है, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। और अगर बराबर में 0 आए, अगर बराबर में 0 आए तो इसका मतलब इसका उत्तर तो निकलेगा, लेकिन इधर वाला और इधर वाला दोनों आंसर बिल्कुल सेम आएगा। और अगर 0 भी नहीं आया और माइनस भी नहीं आया, प्लस में कोई आ गया, +1 2 3 4 100 200 जो भी हो, तो इसका मतलब इसके 2 उत्तर निकलेंगे। लेकिन फिलहाल इसमें तो माइनस में आया है तो उत्तर निकलेंगे ही नहीं। जब निकलेंगे ही नहीं तो हम निकालेंगे कैसे? जब है ही नहीं तो कहाँ से लेकर के आए? तो नहीं है तो हम इसके अंदर कहेंगे कि इसके चूंकि b² - 4ac का मान -31 माइनस में आया है, अतः इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसके मूल नहीं है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट है। अब इसका दूसरा पॉइंट, देखिए दूसरे पॉइंट के अंदर में करना क्या है, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी, वरना स्लो मोशन के अंदर करेंगे तो अगले साल तक तो ये हमारे चैप्टर्स और पार्ट पूरे हो ही जाएंगे। थोड़ी सी स्पीड फास्ट रखनी पड़ेगी। देखिए इसके अंदर वापस वही a, b और c का मान निकालना है। a का मतलब जो x² के पास हो 3, b का मतलब जो खाली x के पास हो 4√3, और c का मतलब जो सिर्फ सिंगल नंबर है जैसे 4। अब हम इसी फॉर्मूले के आधार पर इसे हल करेंगे। b² - 4ac, b², b का मान क्या है 4√3, 4√3² - 4, a का मान 3, c का मान 4, ये 3 है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर का मतलब घात 2, यानी कि हमें इसे 2 बार लिखना है। 4 को 2 बार लिखना है, 4 चौक 16। अब √3 को 2 बार लिखेंगे। तो पिछले जो वीडियो थी या शायद उससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने कहा था, शायद √2 का एग्जाम्पल लिया था कि √2 × √2 को हम लिख सकते हैं सिंगल 2। तो वैसे ही √3 × √3 को हम लिख सकते हैं सिंगल 3। माइनस 4 तिया 12, 12 तिया 48, 16 का 12 3 बार बोला, 16 तिया 48, 48 - 48 बराबर 0। अभी पिछले पॉइंट के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर 0 आया तो इसका मतलब मूल तो निकलेंगे, लेकिन एक ही मूल निकलेगा, यानी दोनों मूल सेम निकलेंगे। तो हम इसके मूल किस प्रकार ज्ञात करेंगे? देखिए बड़ा आसान है। अब इस फॉर्मूले को लेकर के आओ। इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, देखो अंदर का मान तो आया, हमने अभी निकाला, देखो इधर 0, पूरा हल करके 0 निकाल लिया। तो अंदर 0 रखेंगे और बाहर वाली चीज़ों को उनकी जगह पर छोड़ देंगे। -b कहाँ है, ये रहा 4√3, -4√3 ±√0। अब 0 का तो कोई मतलब होता नहीं प्लस माइनस के अंदर, चलो छोड़ो। नीचे 2a, ये 2, और a का मान है 3, -4/√3, 3 दूनी 6। तो इसका ये एक मूल निकला, यही इसका दूसरा मूल है। इसके दोनों मूल बराबर निकलेंगे क्योंकि इसका मान आया है
जीरो, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया है जीरो, अतः इसके मूल तो निकलेंगे लेकिन एक ही मूल निकलेगा, यानी दोनों मूल बराबर होंगे। अगर हम दूसरा भी निकालेंगे तो वो भी इसके बराबर ही आएगा। इस फॉर्मूले से हमने ये निकाला। अब 2 पॉइंट हो गए। तीसरा और पहले क्वेश्चन का आखिरी पॉइंट, तो देखिए इसका तीसरा और आखिरी पॉइंट जिसके अंदर में करना क्या है, वापस वही चीज, ए बी सी। ए का मतलब पहली संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या और सी का मतलब तीसरी संख्या। बिना सुस्ती किए जल्दी से इसे हल करते हैं। बताइए इसके अंदर पहली संख्या कौन सी है एक्स स्क्वायर के पास, ये रही 2। दूसरी कौन सी है -6, एंड थर्ड और लास्ट संख्या 3। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, हल करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी स्क्वायर, बी का मतलब है -6 का स्क्वायर -4, ए का मान 2 एंड सी का मान 3। 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 होते हैं 36, और माइनस माइनस वैसे भी प्लस हो जाएगा। ये हो गए अपने 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया और 16 8 दिया 24। 36 में से 24 गई, पीछे बचे अपने 12। संख्या माइनस में नहीं आई, माइनस में आती तो हम कहते मूल है ही नहीं, छोड़ो। संख्या जीरो भी नहीं आई, जीरो आती तो हम कहते मूल 1 है। संख्या ये प्लस में, इसका मतलब इसके 2 मूल निकलेंगे, 2 आंसर निकलेंगे। चलो दोनों निकाल देते हैं। अब लगाएंगे हम ये वाला फॉर्मूला जो यहाँ पर हमें साइड के अंदर नजर आ रहा है, माइनस बी क्या है, माइनस के 6, एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस बी का, प्लस माइनस, ये सारे को भी हमने हल किया, ये इतना सारा, तो हमारे आंसर आया 12। तो मैं सीधा ही 12 लिख दूं, फिर हल क्यों करें। नीचे 2a, 2 गुना a का मान 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 बटा 2 दूनी 4। अब 12 का अगर हम वर्गमूल करें, जो ये रूट होता है, अंडररूट होता है, इसे हल करने का तरीका होता है ये वर्गमूल। 2 किया 6, 2 किया 4, 4 नहीं 3, 3 किया 1। फिर हम इसमें 2 2 के ग्रुप बनाते हैं, यानी एक जैसी 2 संख्याएं। एक ग्रुप बन गया 2 का, तो 2 तो निकल गया बाहर और अंदर बच गया 3, तो रूट 12 का हल होगा 2 अंडररूट 3, 6 प्लस माइनस 2 अंडररूट 3 बटा 4। अब मैं इस 4 से इसे और इसे, इन दोनों को काटूंगा, मतलब 2 के पहाड़े से इसे भी काट दूंगा, इसे भी काट दूंगा, इसे भी काट दूंगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, गुणा में 1 का कोई मतलब होता नहीं है। 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 2। प्लस माइनस 2 क्यों लगाए, प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार हमें इसे प्लस का लिखना है और एक बार हमें इसे माइनस का लिखना है। एक बार प्लस का लिखो 3 प्लस रूट 3 बटा 2, और एक बार माइनस का 3 माइनस रूट 3 बटा 2। 2 मूल निकल गए। ये मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर मान माइनस में आया तो मूल नहीं निकलेंगे, मान अगर जीरो आया तो 1 मूल निकलेगा, और मान अगर प्लस में कुछ भी आया तो इसके 2 मूल निकलेंगे। तो ये हमारे पहले सवाल का आंसर है। इसका दूसरा सवाल, तो देखिए सवाल नंबर 2 के अंदर में करना क्या है। सवाल के अंदर दिया हुआ है निम्न दिए गए समीकरण में के ऐसे मान ज्ञात करो कि उसके दोनों मूल बराबर हो। हमें के का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले फॉर्मूले क्या, इस सवाल के अंदर देखिए आपको के कहाँ नजर आ रहा है, के ये नजर आ रहा है, तो हम इसे ज्ञात करेंगे उसी फॉर्मूले से जो हमने पहले सवाल के अंदर फॉर्मूला लगाया था। फॉर्मूला क्या था आपने, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी माइनस 4ac बटा 2a, ये अपने फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में इस अंदर वाले के आधार पर हमने पहले भी निकाला था और इसी के आधार पर दोबारा निकालेंगे। अंदर वाले का मान अगर माइनस में आए तो मूल नहीं है, अगर अंदर वाले का मान जीरो आए तो इसका मतलब इसके मूल बराबर है, और अंदर वाले का मान प्लस में आए इसका मतलब इसके 2 मूल है। फिलहाल हमें चाहिए बराबर में 0। तो देखिए हम क्या करें, इसके अंदर सबसे पहले ए बी सी का मान, ए बी सी, ए का मान क्या है, ए का मान है 2, ए का मान बराबर 2, बी का मान क्या है पता नहीं, के लिखा हुआ है के ही लिख लो के, सी का मान क्या है 3, ये सी का मान 3। फॉर्मूला था अपने बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर घात 2 थी, हमने घात 2 लिखना रह गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर बी का मान है पता नहीं क्या है, के है, तो के ही मान लो, के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 3, के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 8 दिया 24 बराबर 0। अब बराबर 0 कैसे आया, क्योंकि हमें सवाल में ही कह रहा है कि उसके दोनों मूल बराबर हो। मैंने पहले सवाल के अंदर कहा था कि अगर 0 आया तो मूल बराबर होंगे, तो इसने कहा मूल बराबर हो, बराबर में लगा दो 0। माइनस 24 जब बराबर की इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस के 24, के स्क्वायर बराबर 24, घात 2 यहाँ से हटेगी तो यहाँ पर अंडररूट लग जाएगा, के बराबर अंडररूट 24। अंडररूट 24 को हल करने का मैंने पहले ही सवाल के अंदर हल बताया किस तरीके से हमें इसे हल करना है। 2 3 1 ग्रुप बनाने हैं 2 2 के, एक ग्रुप बना 2 का, जिसके ग्रुप नहीं बने उन्हें अंदर ही छोड़ दो। 2 और 3, 3 दूनी 6, 2 रूट 6,
तो हमारे के का मान आया 2 बाहर 2√6 प्लस माइनस। रूट वाली संख्या के प्लस माइनस लगता है, यानी ये प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी। क्यों? ये फिलहाल आपके 10th के सिलेबस के अंदर नहीं आएगा, ये आपके 11th क्लास के सिलेबस के अंदर आएगा। तो फिलहाल इतना काफी है, के बराबर प्लस माइनस 2√6। ये हमारी इस फर्स्ट पॉइंट का उत्तर है। तो चलिए अब इसका पॉइंट नंबर 2 हल करते हैं। पॉइंट नंबर 2 के अंदर देखिए हमें करना क्या है। पॉइंट नंबर 2 के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट ये है कि जो हमने सबसे पहले प्रश्न नंबर 4.1 के अंदर हल किया था कि कोष्टक के बाहर एक संख्या अंदर दो संख्या, तो उसे कैसे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर उस फॉर्मूले के बेस पर इसे हल किया जाएगा। के एक्स को x से गुणा करेंगे तो के एक्स की घात 2, के एक्स को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2 के एक्स, और आगे प्लस का 6 बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद पहली संख्या है के, पहली संख्या है हमारे पास के, दूसरी संख्या है माइनस के 2 के, दूसरी संख्या है माइनस के 2 के, और तीसरी संख्या है हमारे पास प्लस के 6। ये तीन संख्याएं हैं, ये फॉर्मूला है, यहाँ रखेंगे आंसर आएगा b²। तो b का मान है -2 के, -2 के स्क्वायर माइनस 4ac, ये 4, a का मान है अपने k, और c का मान कहाँ गया? c का मान है अपने 6। ये क्लियर है? अब सॉरी, कोष्टक के अंदर नहीं, बाहर स्क्वायर था। -2 के स्क्वायर, -2 का स्क्वायर तो होगा 2 दूनी 4, के का स्क्वायर हमें पता नहीं, के स्क्वायर, -4, 6 का गुणा किया 24, के का के बराबर के 0। अब हम इसके अंदर ऐसी संख्या लेंगे जो पार्ट नंबर 2 के अंदर मैंने आपको बताया था। पार्ट नंबर 2 प्रश्न 2.2 के सवाल नंबर 1 या शायद 2 के अंदर मैंने चीज बताई थी। ऐसी संख्या लेंगे जो इसमें भी है और इसमें भी है। ऐसी संख्या है हमारे पास के, और ऐसी संख्या लेंगे जिसके पहाड़े में ये भी आता हो ये भी आता हो। वो तो है 4 के पहाड़े में 4 भी आते हैं, 4 के पहाड़े में 24 भी आते हैं। 4 से 4 कट जाएगा, के से के कट जाएगा, लेकिन के यहाँ पर 2 बार, तो एक के बच गया। -4 के पहाड़े में 24 आते हैं, 4 छंग 24, के से के कट गया, बराबर के 0। अब बराबर के 0 तब आएगा, देखो यहाँ बीच में गुणा का निशान है। अब बराबर में 0 तब आएगा जब या तो ये 0 हो, या तो ये 0 हो, या तो 4 के बराबर 0 होगा, या तो फिर के -6 बराबर 0 होगा, के -6 बराबर 0। अगर 4 के बराबर 0 होगा, के उधर जाएगा भाग में, तो 0 में किसी का भी भाग दे 0 ही आता है। और अगर ये के -6 बराबर 0 होगा तो -6 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। तो इसके भी मूल आ गए, या तो इसका मूल होगा 0 या तो इसका मूल होगा प्लस के 6। तो इस तरीके से हमने दूसरे सवाल को हल कर लिया। अब इसका तीसरा सवाल, तो देखिए इसके सवाल नंबर 3 के अंदर में क्या करना है। सवाल नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है क्या इस आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, यानी बगीचा बनाना जिसकी लंबाई चौड़ाई से डबल हो और क्षेत्रफल हो 800, यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ये सवाल सुनने के अंदर जितना मुश्किल लग रहा है उतना है नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से डबल है, तो माना कि जो चौड़ाई है वो है x, क्योंकि पता दोनों ही नहीं है, हमें सिर्फ मान के काम चलाना है। और जो लंबाई है वो इससे डबल है, तो 2x, ठीक है। और क्षेत्रफल दिया हुआ है 800। क्षेत्रफल कब आता है? क्षेत्रफल आता है आयत का लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके, यानी अगर चतुर्भुज के आकार की कोई चीज है तो उसका क्षेत्रफल आता है लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके 2x। और आंसर दिया हुआ है हमें कि 800 आएगा गुणा करने पर। x को 2x से गुणा करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था इंग्लिश वर्ड को गुणा करेंगे और गणित की संख्या को ऐसा कैसा लिख देंगे। गणित की संख्या है 2, इंग्लिश वर्ड है x² बराबर 800। अब 2 को उधर भेजेंगे नीचे भाग में, 800 में 2 का भाग दिया 400, x² बराबर 400। स्क्वायर घात 2 हटाएंगे तो पिछले के सवाल के अंदर हमने अंडर रूट लगाया था, और अंडर रूट का हल होता है इस प्रकार, अभाज्य गुणनखंड करके। 2 का भाग दिया 200, 2 का भाग दिया 100, 2 का भाग दिया 50, 2 का भाग दिया 25, 5 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1। ग्रुप बनाने हैं 2 2 के, ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का, 2 2 5, 2 2 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 मीटर। 20 मीटर तो हो गई इसकी लंबाई, और चौड़ाई जो है वो इससे 20 मीटर हो गई चौड़ाई, लंबाई जो है वो इससे डबल है, तो ये हो गई अपने 40 मीटर। 40 और 20 ये हमारी लंबाई और चौड़ाई है, जिससे क्षेत्रफल हमारा 800 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 हल हो गया। अब सवाल नंबर 4, तो चलिए अब इसका सवाल नंबर 4 हल करते हैं, जो कि बड़ा आसान सवाल है। सवाल के अंदर दिया हुआ है क्या ऐसी स्थिति संभव है जहाँ दो मित्रों की आयु का योग 20 है और 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। हमें दोनों की ही उम्र नहीं पता, तो माना कि पहले की उम्र बराबर क्या मानते हैं, गणित के अंदर जो पता नहीं होता उसे x, और दूसरे की उम्र बराबर पता तो ये भी नहीं है, तो दूसरे की मान लो y। बट हमें इस क्वेश्चन के अंदर 2 इंग्लिश वर्ड नहीं चाहिए, x y 2 नहीं चाहिए, हमें सिंगल खाली x चाहिए या खाली y चाहिए। तो इसे x कैसे बनाएं? बड़ा आसान है, दोनों को योग का मतलब होता है जोड़, दोनों की जोड़ होगी 20,
तो x प्लस वाई बराबर 20। तो y का मान निकालना है, x को इधर भेजेंगे माइनस एक्स, x को इस तरफ भेजेंगे 20 माइनस एक्स, तो y का मान आया 20 माइनस एक्स। तो हम यहाँ पर दूसरे की आयु y नहीं बल्कि 20 माइनस एक्स मानेंगे। इट्स क्लियर। अब हमें कह रहा है कि 4 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल x और ये दूसरे वाले की आयु का गुणनफल अभी नहीं बल्कि 4 साल पहले। तो इसकी आयु 4 साल पहले थी 4 कम, तो इसकी भी आयु 4 साल पहले थी 4 कम। 4 साल पहले इन दोनों का गुणनफल है 48। अब हम इसका हल करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। पहले 20 में से 4 गए, तो 20 प्लस के 4 माइनस के 20 में से 4 गए, पीछे बचे 16। x माइनस 4 गुणा 16 माइनस एक्स बराबर 48। अब बाहर यहाँ दो संख्या, यहाँ भी दो संख्या। पहले प्रश्नावली के अंदर पहले सवाल में हमने ये देखा था कि किस प्रकार इसे हल करेंगे। x को इन दोनों से गुणा करेंगे, x को 16 से 16x और x को x से माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स की घात 2। फिर माइनस 4 को 16 से तो माइनस के 64 और माइनस 4 को x से तो प्लस के 4x, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, माइनस 48। क्योंकि हमें बराबर के आगे कुछ नहीं चाहिए, हम इस 48 को उठा के बराबर के पीछे ले आएंगे तो निशान चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 48। इट्स क्लियर। अब इसके बाद 16 और 4 होते हैं 20 एक्स स्क्वायर, 16 4 हो गए 20। 16 और 4 को ही क्यों जोड़ा, क्योंकि 16 के आगे भी x है और 4 के आगे भी x है, इसीलिए हमने इन दोनों को जोड़ा है। और माइनस 64 माइनस 48 को जोड़ने पर हो जाएंगे माइनस के 112 बराबर 0। हमें यहाँ माइनस नहीं चाहिए, माइनस नहीं चाहिए तो प्लस कर दो, ये लो प्लस। लेकिन क्या हम मन से कर सकते हैं? नहीं, मन से ऐसे कैसे कर सकते हैं? लेकिन मन से करेंगे तो आगे वाली जो संख्याएं हैं उनके निशान भी बदलने पड़ेंगे। सबकी बदल दिए, अगर इधर कोई संख्या होती तो उसके भी बदलने पड़ते, लेकिन यहाँ पर तो 0 है, 0 में कोई निशान लगता नहीं, इसलिए हमने सिर्फ वन साइड निशान चेंज कर दिए हैं। अब इसने कहा है कि क्या ऐसी स्थिति संभव है, हमें द्विघात बहुपद मिल गया। अब इसके बाद हमने शुरुआत वाले 1 या 2 सवालों के अंदर किया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 आ रहा है तो एक मूल निकलेगा, प्लस में आ रहा है तो 2 निकलेगा, माइनस में आ रहा है तो नहीं निकलेगा, यानी ऐसी स्थिति संभव नहीं होगी। तो चलो करके देखते हैं। ए कौन सी है? ए इसके अंदर है, ए पीछे कोई संख्या नहीं है तो 1, बी इसके अंदर है -20 और सी इसके अंदर है, कहाँ गया 112, सी है अपने 112। ठीक है, बी स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर माइनस 4, ये 4, ए यानी कि 1 और सी यानी कि 112 बराबर, देखते हैं क्या आता है। 20 का पहाड़ा 20 बार बोलेंगे तो 20 × 20 होते हैं हमारे 400, माइनस 4 को 1 से और 112 से गुणा करेंगे तो 112 को 4 से गुणा करने पर आएंगे 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4। 400 में से 48 गया तो बचा अपने 448 गया तो पीछे बचा माइनस के 48। मैंने यहाँ पर कहा 0 आया तो 1 उत्तर निकलेगा, प्लस में आया तो 2 उत्तर निकलेगा, माइनस में आया तो उत्तर नहीं निकलेगा। इसने पूछा है कि ऐसी स्थिति संभव है, तो यह स्थिति संभव नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में आ रहा है और सूत्र के मुताबिक यदि इसका मान माइनस में आए तो इसका उत्तर संभव नहीं है, यानी ऐसी कोई स्थिति संभव ही नहीं है। 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए तो हम इसका 5वां और आखिरी सवाल हल करते हैं, जिसके अंदर दिया हुआ है क्या परिमाप 80 मीटर क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का पार्क बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। इससे तो आसान सवाल ही क्या होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए, बस थोड़ा गौर से देखिए। सबसे पहले कह रहा है परिमाप 80। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप का फॉर्मूला, बराबर 80। ठीक है, लंबाई हमें नहीं पता तो लंबाई को मान लेते हैं x, पता तो चौड़ाई भी नहीं है तो चलो चौड़ाई को वही मान लेते हैं। इट्स क्लियर। अब हम ये दोनों इस फॉर्मूले में रखेंगे, 2 गुणा x प्लस वाई बराबर 80। ठीक है, अब जो कोष्टक के बाहर एक संख्या है उसे अंदर वाली दोनों से गुणा करेंगे, 2 को x से तो 2x प्लस 2y बराबर 80। हमें y का मान निकालना है, क्योंकि मैंने कहा था कि इंग्लिश वर्ड हमें एक ही चाहिए, दूसरा y आ गया तो हमें y का मान निकालना है। 2x उधर जाएगा तो माइनस के 2x और ये 2 यहाँ गुणा में है तो वहाँ भाग में।
अब मैंने पिछले सवाल में भी एक में हमने हल किया था, शायद इसी प्रश्नावली का पिछला सवाल था, शायद दूसरा या तीसरा, उसके किसी पॉइंट में कि ऊपर प्लस में था, यहाँ ऊपर माइनस में है, नीचे एक संख्या है, तो हम इसे दोनों से काटेंगे। 2 को 40 से 80 से भी काटेंगे 40, 2 को 2 से भी काटेंगे, तो y का मान आया 40 माइनस एक्स। एक्स तो लंबाई है अपने x और चौड़ाई है 40 माइनस एक्स। इट्स क्लियर। अब इसके बाद हमें कह रहा है क्षेत्रफल 400 है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि ये लंबाई x गुणा चौड़ाई है अपने ये 40 माइनस एक्स बराबर, हमें पहले से पता है हल आएगा 400। ये हल आ गया 400। अब वापस वही गुणा वाला फॉर्मूला, x को 40 से गुणा करेंगे 40x, x को x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, और 400 बराबर की उधर है, हमें वहाँ नहीं चाहिए, यहाँ लाएंगे तो माइनस के 400। एक्स स्क्वायर यहाँ बीच में है, हमें शुरू में चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0। वैसे जरूरी नहीं है बराबर 0। अब इसके बाद शुरू में माइनस नहीं चाहिए, निशान बदल दो, फिर यहाँ पर भी निशान बदलना पड़ेगा और यहाँ पर भी। अब इसके बाद हमें इसके गुणनखंड करके इसे हल करना है। ऐसी संख्या जिसे गुणा करने पर 400 आए और जोड़ या बाकी करने पर माइनस के 40। सबसे आसान 20 और 20, माइनस 20 माइनस 20, 20 होते हैं 40, और 20 को 20 से गुणा करने पर आएंगे 400। क्लियर है। माइनस 20 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। जब यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो तो दोनों संख्याएं माइनस में ली जाती है। माइनस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400। अब इसके बाद दो दो के हिस्सों में बांट दिया। ऐसी संख्या जो इधर भी है वो है x, x से x गया पीछे बचा x, माइनस x से x गया पीछे बचा 20। ऐसी संख्या जो इधर भी है, यहाँ देखो x है तो मुझे यहाँ x चाहिए तो माइनस 20 बाहर ले लो ताकि अंदर x बच जाए। माइनस 20 से माइनस 20 गया x, माइनस प्लस माइनस 20 के बारे में 400 आते हैं 20 बार। कोष्टक के अंदर की संख्या सेम है, एक बार अंदर की संख्या लिखो और एक बार बाहर की। इसके बराबर में 0, इसके बराबर में 0। माइनस 20 उधर जाएगा तो प्लस 20, माइनस 20 उधर जाएगा तो प्लस 20। तो हमारा उत्तर आया 20। ऐसा पार्क बनाना संभव है और उसकी लंबाई होगी अपने 20। फिर चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई थी 40 माइनस एक्स, 40 में से 20 गए तो चौड़ाई भी होगी 20। ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 हो, क्षेत्रफल 400 हो, उसकी लंबाई होगी 20 और उसकी चौड़ाई भी होगी 20। ये हमारा पांचवा और आखिरी क्वेश्चन भी हल हो गया। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन आखिरी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, हमारा टारगेट नहीं। हमारा टारगेट है 10th के अंदर 90 प्लस स्कोर करना, जो कि इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह नींद में से उठें और सोचा कि आज चलो फ्री बैठे हैं क्या करें, चलो 90 प्लस स्कोर कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। 90 प्लस स्कोर करने के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ ऐसे सोच लेने से या टाइम पास करने से, सिर्फ ऐसे ही हाथ बांध के वीडियो देख लेने से ऐसे 90 प्लस स्कोर नहीं होगा। तो देखिए हमने पूरा पार्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब आप इस शुरुआत से पहले वीडियो से देखिए, लास्ट वीडियो तक देखिए। जो आपको समझ में नहीं आई, जो आपको डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको हमारे पर्सनल नंबर भी मिल जाएंगे, जिस पर आप हम पर उससे भी व्हाट्सएप पर भी सवाल कर सकते हैं। आपको उसका भी जवाब दिया जाएगा। जो भी डाउट हो, पूरे गणित से जुड़ा हुआ, मैथ से जुड़ा हुआ, साइंस से जुड़ा हुआ, 10th क्लास से जुड़ा हुआ या अदर क्लास में भी अगर कोई भी डाउट हो आपका, तो आप बिल्कुल हमें बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको बिल्कुल डाउट क्लियर किया जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ वीडियो बनाना नहीं बल्कि 90 प्लस स्कोर करना है। अब कई सारे चैप्टर तो हो चुके हैं, शायद 5 या 6 चैप्टर हो गए होंगे वीडियो के अंदर। हमें कई सारे और चैप्टर भी करने हैं। तो चैनल के साथ बने रहे, वीडियो के साथ बने रहे और ध्यान से पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करें ताकि आप 90 प्लस स्कोर कर सकें।